2019 में मैं फ़ॉरेन गया था। उसके बाद मैं 2020 में वापस आया और मैंने स्टार्ट किया हिंदी मीडियम से। मैं भी था, मैंने कॉलेज भी अपना हिंदी मीडियम से किया और उसके बाद भी ये सीपीओ का जो एग्ज़ाम है मेन इसमें इंग्लिश ही है। लेकिन ये नहीं कि भैया अब अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप इंग्लिश को एक साइड में रख के चलोगे तो सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। और ये नहीं है कि भई आज पढ़ लिए अगले दिन छोड़ दिया। कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, हर एक टॉपिक को अपना अपने अकॉर्डिंग उठाओ और उनकी प्रैक्टिस करते रहो, मॉक लगाओ। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनन्या सिंह और मैं हूँ आपकी इंग्लिश की फैकल्टी। आज हमारे साथ हैं दीपक, जो कि है हरियाणा पानीपत से। ये है सिलेक्टेड एसएससी सीपीओ 2024 में। तो आज हम इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप भी एसएससी सीपीओ या फिर इनफैक्ट किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी जर्नी में बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। तो दीपक, आप मुझे ये बताइए कि आपने तैयारी कहाँ से करी? है ना? अगर मैं इंग्लिश की ही बात करूँ, तो आपने तैयारी कहाँ से करी, कैसे करी? ओके मैम, देखिए जो एसएससी सीपीओ उसमें मेन पोर्शन 250 मार्क्स का हम देखते हैं तो वो इंग्लिश का ही रहता है। और इंग्लिश का क्या है, ये नहीं है कि हमें इसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या है, अपना किसी भी बुक से आप रिवीजन करो, लेकिन मेन होता है कि हम प्रैक्टिस कितनी करते हैं। हुँ। उसके लिए मैं क्या था कि 2022 में मेरा एक दोस्त था, उसने मेरे को सजेस्ट किया, भी अनन्या मैम है यूट्यूब पे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो मैंने क्या था कि अपना कोई भी टॉपिक उठाया, उसका रिवीजन किया, लेकिन प्रैक्टिस मेन यहाँ पे हमारा मैटर करती है कि हम प्रैक्टिस कितनी करते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने डायरेक्ट किसी भी कोई अदर फैकल्टी या टीचर के पास मैं नहीं गया। मैंने डायरेक्ट आपका नाम सर्च किया और वहाँ से जैसे परी के टाइम पे भी मैंने थोड़े से, जितना भी मेरे पास टाइम था, कि क्योंकि इंग्लिश मेन है इसमें, तो मैं उसी का था कि अपना वहाँ से टॉपिक वाइज़ रिवीजन किया, क्योंकि आपने पीवाईक्यू सीरीज़ भी कराई है और वैसे भी रिवीजन कराते थे। तो मैंने डायरेक्ट वहीं से अपना किया और परी में भी मेरा अच्छा स्कोर था 50 में से, आई थिंक। वैसे हिंदी मीडियम है, लेकिन मेरे को ये था कि भई इंग्लिश में स्कोर तो करना ही पड़ेगा, तो मेरे अराउंड 41 थे। लेकिन मेंस में मैं थोड़ा कम स्कोर कर पाया, क्योंकि थोड़ा हेल्थ इश्यू था मेरा, इस वजह से। लेकिन ये है कि मैं आपको कोई ये नहीं है कि भई किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जाओ। अब डायरेक्ट अगर कोई भी आगे, मैं सभी को यही सजेस्ट करूँगा भई कि देखो, बुक से प्रैक्टिस करनी है या फिर डायरेक्ट मैम के पास आओ। अच्छा कंटेंट मिलेगा, किसी और दूसरे चैनल को मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। हाँ, जीके, जीएस, मैथ, रीज़निंग ये है, आप कहीं से और से पढ़ सकते हो, लेकिन इंग्लिश के लिए मैं आपको सबसे प्रेफ़र मैं मैम को ही करूँगा। तो यही था मैम कहने का। बहुत अच्छा लगा सुनकर, मुझे भी काफ़ी ब्लेस्ड फ़ील हो रहा है कि स्टूडेंट्स पढ़कर अच्छी रैंक ला पा रहे हैं। एक छोटी-सी एडवाइस दे दीजिए उन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को जिनको अक्सर लगता है कि यार हम हिंदी मीडियम के हैं तो हम तो इंग्लिश में स्कोर ही नहीं कर पाएँगे। क्या देखिए, कहेंगे आप? जैसे मैं 2019 में मैं फ़ॉरेन गया था। उसके बाद मैं 2020 में वापस आया और मैंने स्टार्ट किया हिंदी मीडियम से। मैं भी था, मैंने कॉलेज भी अपना हिंदी मीडियम से किया और उसके बाद भी ये सीपीओ का जो एग्ज़ाम है मेन इसमें इंग्लिश ही है। लेकिन ये नहीं कि भैया अब अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप इंग्लिश को एक साइड में रख के चलोगे तो सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। हालाँकि इंग्लिश ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट, लेकिन इंग्लिश का मैं ये बोलूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि मेरा सबसे वीक पॉइंट यही था कि इंग्लिश, हिंदी मीडियम स्टूडेंट ऊपर, और दूसरा मैं गाँव से हूँ। लेकिन ये था, मैंने कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि डेली रीडिंग मैंने की और प्रैक्टिस प्रैक्टिस डायरेक्ट ये अपना बुक से करो और प्रैक्टिस कंटिन्यू अपना व्हाइट टेप से मैम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है? और ये नहीं है कि भई आज पढ़ लिए अगले दिन छोड़ दिया। कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो, हर एक टॉपिक को अपना अपने अकॉर्डिंग उठाओ और उनकी प्रैक्टिस करते रहो, मॉक लगाओ टेक्स्ट बुक से आप, ठीक है? और इससे अलग आपको कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी आपको चाहिएगी। ये नहीं कि भई 1-2 दिन कर लिया वीक में और छोड़ दिया, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक सब्जेक्ट की 100 में से मतलब कि 100% इम्पोर्टेंट है, ये नहीं छोड़ के चल सकते आप। किसी किसी भी एक भी टॉपिक को नहीं आप छोड़ के चल सकते, ठीक है? तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी डेफ़िनिटली कर लोगे। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा दीपक आपसे इंटरैक्ट करके। आपने भी बहुत कुछ स्टूडेंट्स को बताया हमारे कि कैसे वो तैयारी कर सकते हैं और कैसे इवन हिंदी मीडियम स्टूडेंट होकर आप सिलेक्शन एसएससी सीपीओ जैसे एग्ज़ाम में तक ले सकते हैं। सो कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन एंड आई होप आपकी जो वर्क जर्नी रहे वो बहुत ही अच्छी रहे। थैंक यू।